वेलकम स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल SNK कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन NCERT का हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेगुलर क्लास चल रहा है। आज हम लोग पहुंचे हैं प्रश्नावली 1.4 पर। आइए प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर देखते हैं। अब देखिए ए नंबर ये बोला है, हमारा क्वेश्चन बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बतलाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है। आप लोग को जब हम बेसिक क्लास फर्स्ट क्लास में बता रहे थे तो उसमें बोले थे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव कहते हैं किसे। अब उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंग्लिश में बोलते हैं अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव वही होता है कि जो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाए, विभाज्य हो जाती है, उसे हम लोग बोलेंगे कि शांत संख्या है। और जो न कटे बल्कि शेष रिमाइंडर के रूप में बच जाए उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे उसमें भी अशांत दशमलव में दो भागों में बांटे थे। एक को बोले थे रिपीटिंग, एक को बोले थे नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में एक ही संख्या क्या करती है कि डेसिमल के बाद आने वाली संख्या बार बार रिपीट करती है। और नॉन रिपीटिंग में एक संख्या जो होती है अनिश्चित होती है। कोई 1 आता है, कोई 2 आता है, कोई 10 से आता है, कोई इसी तरह चलता रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखिए शांत होने के लिए कोई भी संख्या को जीरो की आवश्यकता होती है। जीरो जिसमें अगर प्राप्त हो जाए जिस संख्या में, वो शांत दशमलव होता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देख करके हमें तुरंत मालूम ये चलेगा कि क्या ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए सर्वप्रथम शांत होने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 और 2। 5 और 2 का जब कंबाइंड मिलन होगा, रिलेशन कराएंगे तो उसमें क्या आएगा, जीरो उत्पत्ति होगी। जीरो की उत्पत्ति होगी। तो फर्स्ट नंबर यहाँ देखेंगे कि इसमें 5 कितने हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे, देखिए 31, जैसे यहाँ पर देखेंगे 3125 में 5 की नंबर कितनी है। तो यहाँ पर नंबर मालूम करने के लिए यहाँ प्राइम फैक्टर कर दीजिए। तो 5 7 जा, यहाँ पर देखेंगे 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ नंबर ऑफ 5 देखा जाएगा तो ये नंबर ऑफ 5 की संख्या जो है 5 है। तो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 13 अपान में 5 का पावर कितना, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। अब यहाँ पर इतना हो गया। तो देखिए अब यहाँ 5 के पावर 5 हो गया, लेकिन जितने 5 की संख्या होगी उतना ही हमें किसकी आवश्यकता होती है, 2 की संख्या, 2 की संख्या चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 5 कर देंगे और यहाँ पर भी जैसा चेंजिंग हर में वैसा चेंजिंग अंश में। तो देखिए 2 का पावर 5 से जब गुणा कर रहे हैं तो 2 का पावर 5 से इसमें भी गुणा करेंगे। अब जैसे गुणा किए तो देखिए आप लोग सुने होंगे कि जब कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या जैसे कि a का पावर m होता है और b का पावर भी m होता है, यदि पावर इक्वल है, सेम है, तो बेस में क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो सेम उसी तरह बेस का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 13 इंटू 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 32, अपान में कितना हो गया 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 13 दूना 26, 13 3 39, और जब इसे ऐड करेंगे तो 2 और 9 3 12, ये 422 होगा। आइए देखिए ये 10 का पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा, एक लिख करके 5 0 2 3 4 5। अब ये देखिए जब इससे हम भाग देंगे तो ये 3 अंक है तो 3 को 0 पर बैठ जाएगा तो 422 होगा। अब ये आगे की तरफ 2 0 बचा है। अब ये 0.1 यहाँ पर 0 करेंगे तो ये जो संख्या देखिए यहीं तक मैंने विभाज्य हो गई, यहाँ तक पूरी पूरी संख्या क्या हो गई, कट गई। तो पूरी पूरी संख्या जो होती है विभाज्य हो गई, जिस कारण से इसे बोलेंगे कि यह शांत संख्या है। ये क्या है, शांत संख्या है। अब यहाँ देख करके बताएंगे कि देखिए 8 है, इस 8 है तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है तो ये भी शांत संख्या है, क्योंकि 5 हम क्या करेंगे, 5 से हर में भी गुणा करेंगे और अंश में भी। तो यहाँ पर देखिए 17 बटा में 2 का पावर 2 की घात 3। देखिए अब इसको 5 की आवश्यकता होगी 3 को, तो 5 3 से गुणा करेंगे और अंश में भी 5 के पावर 3 से गुणा करेंगे। तो अब जैसे देखेंगे यहाँ पर 17 गुणे 5 के पावर 3 का वैल्यू होता है 25, 125।
125 अब बटा में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 17 पचे 85 होता है, 17 दूना 34 होता है, 17 में कम 17। अब इसको देखिए जोड़ेंगे तो 5 8 12 7 3 10 1 11 200 2125 आया। और देखिए यहाँ पर 10 के पावर 3 का वैल्यू होता है 1000। अब 1000 से जब भाग देंगे तो 2.125 होता है। ये भी क्या है, भाज्य है, क्योंकि पूरा संख्या जो है पूरा विभाज्य हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो 455 है। इसमें नंबर जो ज्ञात करेंगे 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इसे 455 में अब यहाँ काउंटिंग करेंगे कि 5 की संख्या कितनी बार है। 5 9 45, 5 एकम 5। आप देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21, 13 7 91, 13 एकम 13। अब यहाँ पर देखिए 5 की संख्या तो एक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंश में होना चाहिए। शांत होने के लिए हर में वली या 2 की संख्या होनी चाहिए या 5 की संख्या होनी चाहिए। इससे अदर संख्या कोई दूसरी संख्या आ जाए तो वह अशांत बना देती है। अब देखिए 7 13 है, ये अशांत के रूप में हो गया। ये हम इसे कह सकते हैं कि यह अशांत है। यह क्या है, अशांत है। ये सब शांत संख्या है, ये भी शांत है, लेकिन ये क्या है, अशांत है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये देख करके तुरंत मालूम करेंगे कि ये क्या है, शांत है कि अशांत है। तो देखिए ये 15 बटा में 1600 है, तो 1600 में यदि हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 5 मिलेगा। 2 और 5 के अलावा कोई अंक मिलने वाला नहीं है, जिस कारण से ये शांत हो जाएगा। आप लोग को हम बार बार कहते हैं कि शांत होने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अदर माने कोई दूसरा अंक की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम दोनों के बीच में यदि कोई दूसरा अंक आता है तो खेल को बिगाड़ेगा। अब इसको बतलाइए आप लोग कि ये शांत है कि अशांत है। तो आप लोग कहेंगे कि इसे शांत है कि अशांत है, तो आप लोग कहेंगे ये अशांत है। क्यों? क्योंकि अशांत इसलिए है बाबू कि ये देखिए हर में 5 और 2 की संख्या नहीं मालूम है, ये 7 की मालूम है। 7 गुणे 7 गुणे 7, जिस कारण से 2 5 और 2 की आवश्यकता है, न कि 7 की, जिस कारण ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब यहाँ मालूम करेंगे कि देखिए ये तो शांत तो कर देगा, ये भी शांत कर देगा। दोनों की आवश्यकता था, लेकिन ये बीच में आ गया, तो ये खेल बिगाड़ दिया। अब इसे बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है, तो आप लोग कहेंगे कि देखिए सर ये शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि देखिए हर में 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं है, जिस कारण ये शांत है। अभी यहाँ पर देखेंगे ये शांत है कि अशांत है, तो ये भी शांत है। क्यों? क्योंकि देखिए 50 को हम लोग तोड़ सकते हैं 25 गुणे 2, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और ये 2। अब देखिए 5 और 2 की यहाँ अंक की ज़रूरत है, यही अंक जो है अवेलेबल है, जिस कारण ये भी क्या है, शांत है। अब ये देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये 77/210 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये अशांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 210 को हम लोग लिख सकते हैं कि 21 गुणे 10। अब 21 में 7 आया और यहाँ पर 3 और 2 5 10 होता है। अब यहाँ पर देखें कि 7 से तो ये कट गया, लेकिन यहाँ पर जो 3 है, 2 5 तो ठीक है, लेकिन ये 3 आया, ये बिगाड़ दिया, जिस कारण से ये क्या हो गया, अशांत हो गया। तो होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि जितने ये शांत वाली संख्या हैं, जितने इसमें शांत वाली संख्या उसी को लिखना है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन बोला है कि देखिए ये बतलाइए कि ये मान लेते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या इसे Q जो है, क्या ये प्राइम फैक्टर है? तो हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए ये डेसिमल है, तो डेसिमल का मतलब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि देखिए ये 43 है। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना हो गया। तब ये हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग 43 सही में लिख देंगे। अब इतना लिख देते हैं। अब ये पूरा जो है ये संख्या 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इतना हम लोग कर देते हैं। इसे हम लोग 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं। 10 को 2 इंटू 5 पावर 9 भी लिख सकते हैं। तो जो कि ये p/q के रूप में लिख सकते